प्रिय साथियों नमस्ते। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से मैंने महाभारत काल में कृष्ण के रूप में कर्ण को वरदान दिया था, जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार में, एक छोटे से गांव में, एक निम्न कोटि में जन्म लेकर अवतरित होने का उनको वरदान दिया था। और उनसे ये भी कहा था वरदान के स्वरूप जो उन्होंने मुझसे मांगा था कि मैं आपके जैसा ही जीवन जीऊँगा, एक उपेक्षित जीवन जीऊँगा। जिस तरह से आपका तिरस्कार हुआ है, आपका हर पल अपमान हुआ है, मैं वैसा ही जीवन जीऊँगा और बहुत ही साधारण जीवन जीऊँगा। और मैं समस्त जातियों को, समस्त धर्मों को समाप्त कर एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, सनातन धर्म। और मेरी सृष्टि कर्म प्रधान होगी, ना कि जाति और धर्म प्रधान। तो उस अवतार को, उस वचन को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए अब मैंने ये अवतार धारण किया है। और जैसा कि वरदान में मैंने दिया था, वरदान में मैंने कहा था कि मैं बहुत ही छोटे से गांव में, एक गरीब परिवार में, एक बहुत ही निचले स्तर के जीवन जीऊँगा। तो मैं आप लोगों को उस वरदान का फलीभूत करने का समय आ चुका था और ये अवतार उसी वरदान को फलीभूत कर रहा है। इसी क्रम में मेरा जो अवतार हुआ है पृथ्वी पर, वह परम योगेश्वर जी के नाम से इस समय मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ। और मेरे जन्म का नाम श्री राम है। और मेरा जन्म, मेरा अवतार उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव में हुआ है जहां गंगा नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और उस गांव का नाम कल्की ग्राम है, लेकिन मैंने अपनी माया से उसे इस तरह से ढक रखा है जिससे कि वो कल्की ग्राम न मान जानकर काल्ही गांव नाम से जाना जाता है। मैं अपने अवतार को गुप्त रखने के कारण कल्की ग्राम को थोड़ा सा मैंने परिवर्तित किया है और इसका वर्तमान में नाम काल्ही गांव है। काल्ही गांव अर्थात काल का ही गांव, जो काल का निवास है, जहां पर ऐसा स्थान जहां पर काल स्वयं निवास करते हैं, अर्थात जो समय है वो स्वयं निवास कर रहे हैं, उस स्थान को काल्ही गांव कहा जाता है, अर्थात काल का निवास स्थान। काल्ही गांव और कल्की ग्राम में मैंने थोड़ा सा भ्रम रखा है और कल्की ग्राम और काल्ही गांव में बस 99% कल्की ग्राम से मैच करता है। सिर्फ 1% को मैंने ढक दिया है। आप कल्की ग्राम और काल्ही गांव दोनों को लिखेंगे तो सिर्फ 1% का फर्क इसमें दिखाई देगा। जिस गांव में मेरा अवतरण हुआ है वह गांव मेरे पूर्वजों ने ही बसाया था। उस गांव में सिर्फ 2 परिवार थे, एक मेरा परिवार और एक और दूसरा परिवार। हमारे ही पूर्वजों ने उस गांव को, काल्ही गांव को, कल्की ग्राम को बसाया था। और जैसा कि वरदान में मैंने कृष्ण अवतार में कर्ण को वचन दिया था, उसके ही अनुसार मैंने एक छोटे से गांव में, एक बहुत ही गरीब परिवार में, एक दरिद्र परिवार में अवतरण लिया है। ये इतना गरीब परिवार है मेरा कि जब मैंने अवतार लिया उसके बाद जब मैं बचपन में कभी बीमार होता था तो मेरे इलाज के लिए मेरे माता पिता कभी कोई बर्तन बेचकर, जो फूल का बर्तन हुआ करता था, उस बर्तन को बेचकर मेरा इलाज करवाया करते थे। बचपन में मुझे नज़र बहुत लगती थी, जिसकी वजह से मेरा शरीर, मेरे गले में कई सारे यंत्र मंत्र जो है कि माता पिता पहनाई रखते थे। ये अवतार इतना परम दिव्य है कि जैसा कर्ण ने जीवन जिया था वैसा ही ये जीवन मैं जी रहा हूँ। उसी अवतार को, उसी वचन को, उसी वरदान को मैं फलीभूत कर रहा हूँ, क्योंकि कर्ण ने मुझसे वरदान लिया था कि प्रभु ऐसा जीवन जीना जैसा कि मैंने जीवन जिया है, और जिस तरह मेरी उपेक्षा हुई है उसी तरह से आपको भी अभिभूत हो। तो मैंने ऐसे स्थान पर जन्म लिया,
ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ उत्तर दिशा की ओर क्षत्रियों का परिवार है, दक्षिण दिशा की ओर हमारे घर से बगल में दलित का परिवार है, शूद्र का परिवार है, और पूर्व दिशा की ओर मुस्लिम का परिवार है, और पश्चिम दिशा की ओर ब्राह्मण का परिवार है। इस तरह से मेरा जन्म जिस घर में हुआ उस घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और मुसलमान सभी निवास करते हैं। मेरा जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ, ऐसे घर में हुआ जहाँ दोनों वक्त का भोजन कभी नसीब नहीं होता था। हमेशा उस समय गेहूं का आटा वगैरह चलता नहीं था, तो हमें कभी बाजरे की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी मकई की रोटी, इस तरह के कभी मिला करता था, और एक ही टाइम का भोजन ठीक से मिल पाता था। दोनों टाइम का भोजन हमें कभी प्राप्त नहीं होता था। कभी अगर थोड़ा सा चावल घर में बना तो उस चावल में ढेर सारा पानी मिलाकर, नमक मिलाकर हम लोग पिया करते थे, खाया करते थे, जिससे कि भूख शांत हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो नमक में पानी मिलाकर उसको पिया करते थे। कभी कभी भूख लगती थी तो प्याज को आग में गाड़ कर प्याज खा लिया करते थे। कभी कभी जब वो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मेरी माँ आजू बाजू में ब्राह्मणों के यहाँ जाकर कहती थी कि हमारा बच्चा बड़ा भूखा है, एक ठे रोटी दे दो। तो जो ब्राह्मणों की जो महिलाएं होती थीं वो रोटी एक आध दे देती थी तो मैं उसी को खा लेता था। तो इस तरह से मेरा जीवन बहुत ही एक उपेक्षित जीवन मेरा बीता है। और ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ। मेरे परिवार, मेरा जो पूर्वज हैं वो सिलाई का काम किया करते थे, इसीलिए मेरे जाति को ही सिलाई का ही जाति सूचक मान लिया गया। दर्जी कहकर मुझे उसी जाति, दर्जी जो व्यवसाय था, जो काम था, उसी को ही मेरी जाति, हमारी जाति मान लिया गया। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित था। ब्राह्मणों के घरों में मैं अंदर जा नहीं सकता था। एक बहुत ही निचले स्तर का जीवन था। कभी पेट भर के हमें भोजन नहीं मिलता था। इसी वजह से ना तो हमारी पूरी शिक्षा हो पाई, ना पढ़ाई हो पाई, और हमेशा एक उपेक्षित जीवन, जो मैंने कर्ण को वचन दिया था, वरदान दिया था, उसी वरदान को मैं फलीभूत कर रहा हूँ। और उसी वरदान की वजह से बहुत ही गरीब परिवार में, एक छोटे से गांव में जो कल्की ग्राम है, जो काल्ही ग्राम है, उसी में मेरा अवतरण हुआ है। चूँकि जो कल्की अवतार है, कल्की अवतार जो वेद शास्त्रों में बताया गया है, वह अवतार इस जो मेरा वचन था, जो मेरा आशीर्वाद था, उसको पूर्ण नहीं कर सकता था। क्योंकि कल्की अवतार वेद शास्त्र पुराणों में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला था। इसलिए उस अवतार से पहले मेरा अवतार हुआ है। ये परम अवतार है, और एक बहुत ही गरीब परिवार में, एक दूषित परिवार अर्थात बहुत ही उपेक्षित परिवार में मेरा अवतार हुआ। ये अवतार चूँकि वरदान मैंने दिया था कि बहुत ही साधारण रूप में जीवन जीऊँगा, इसलिए ये अवतार ज्ञान स्वरूप रूप से अवतरित हुआ है। पृथ्वी पर मैंने सिर्फ अपने ज्ञान रूप को धारण कर अवतरित हुआ हूँ। क्योंकि सिद्धियों को मैंने वचन दिया था कि मैं सिद्धियों का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि कर्ण ने कभी सिद्धियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया। हमेशा वो एक साधारण ही जीवन जिए, उपेक्षित जीवन जिए, और हमेशा उन्हें दूसरों के द्वारा अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और शूद्र पुत्र कहकर कहा गया था। इसलिए मैंने उनके जो वरदान उन्होंने मुझसे मांगा था, उस वरदान को अक्षरशः पालन किया है। और मैं अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए परम योग माया, जो मेरी परम शक्ति है, उस परम शक्ति का, परम योग माया का मैं प्रयोग करता हूँ, और अपने परम योग चक्र का प्रयोग करता हूँ। इस समय मैं धरती पर ज्ञान स्वरूप रूप से अवतरित हुआ हूँ। और ये अवतार इसीलिए बहुत ही दरिद्र परिवार में जन्मा, एक छोटे से गांव में जन्मा, क्योंकि मैंने कर्ण को वरदान दिया था
ने मुझे वरदान मांगा था, उस वरदान को फलीभूत करने के लिए ये मुझे अवतार लेना पड़ा। क्योंकि विष्णु के अवतारों में ऐसा कोई अवतार था नहीं, एक कल्कि अवतार है, वो ब्राह्मण परिवार में। इसलिए विष्णु से जो परे परम शक्ति है, परम तत्व है, जो एक अक्षर ब्रह्म है, ओंकार है, निराकार है, उसी का ये अवतार इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। और यह अवतार धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए है। और मैं समस्त जातियों को, समस्त धर्मों को समाप्त कर दूंगा और एक ही जाति होगी, मानव धर्म ही होगा और मानव जाति होगी। और जो जैसा कर्म करेगा उसको कर्मानुसार ही उसको सम्मान प्राप्त होगा, ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर। मेरी नज़र में, मेरी व्यवस्था में अगर कोई ब्राह्मण भी दूषित चरित्र का होगा, चरित्रहीन होगा, तो वह मेरी नज़र में शूद्र ही होगा। और अगर शूद्र कोई उत्तम कर्म करने वाला होगा तो वह मेरी नज़र में ब्राह्मण ही होगा। इसलिए मेरी व्यवस्था कर्म प्रधान होगी, ना कि धर्म प्रधान, ना कि जाति प्रधान। सिर्फ एक ही धर्म होगा और वो है सनातन धर्म, मानव धर्म। तो उस वरदान को पूर्ण करने के लिए मेरा ये पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, जो अत्यंत साधारण है, बहुत ही साधारण है। और जीवन में जैसे कर्ण ने अत्यंत संघर्ष किया, पूरा जीवन संघर्ष में बीता, उसी तरह से मैं परम संघर्ष कर रहा हूँ और परम संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा हूँ और धर्म सत्य न्याय की स्थापना में मैं तत्पर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साथियों मैंने दिया आपको, और ये बताया कि कैसे उस वरदान की वजह से मुझे बहुत ही गरीब परिवार में, एक बहुत ही निम्न परिवार में मुझे जन्म लेना पड़ा, और उसी वरदान को मैं अब साक्षी कर रहा हूँ और जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद।